दोस्तों, आबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बना है, जो एक मुस्लिम देश है। लेकिन 23 जनवरी की रात वहां जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में ही यह त्रिलोकीनाथ का ही चमत्कार है। वहां पर लाखों मुस्लिम लोग जल चढ़ाने आ रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो उस दिन आबू धाबी में बहुत सारे लोग दूर दूर से राम लल्ला के दर्शन के लिए आए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दर्शन करने के लिए लाइनों में लगकर भी 4 से 5 घंटे बाद दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही रात हुई, 9 बजे के बाद मंदिर में भीड़ थोड़ी कम हुई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही राम लल्ला के सोने का टाइम हुआ और मंदिर के पट बंद हुए। जैसे ही मंदिर के पट बंद हुए, पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए। तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि रात के 2 बज रहे थे और अचानक से जैसे कि सांप के रेंगने जैसी आवाज आई और मंदिर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए, मानो कि जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उन्हें खोला हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लग गईं। तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नींद टूट गई और वह हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनको लगा कोई चोर रात में मंदिर में घुस गया होगा। उन्होंने राम लला की मूर्ति के पास जाकर धीरे से छुपकर देखा कि कोई चोर होगा। लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वहां तो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि राम लला की मूर्ति के सामने एक महातेजस्वी अघोरी खड़ा था, जिसके लंबी लंबी काली काली जटाएं थीं और उन लटाओं से सर के ऊपर जुड़ा जैसा कुछ बना हुआ था। हाथ में कमंडल और तन पर राख लिपटी हुई थी। हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और उनके माथे पर एक अद्वितीय तेज चमक रहा था। वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ स्वयं थे, जो अपने राम जी से मिलने आए थे। लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था। पुजारी जी उन अघोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए, फिर उनको लगा कि इतने लोगों में यह भी शायद राम लला के दर्शन करने आए थे और रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिली होगी, इसलिए मंदिर में आ गए होंगे। इतना सोचकर पुजारी जी ने अघोरी बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा, बाबा, इस समय आप यहाँ? तो अघोरी बाबा ने कहा, जहां मेरे स्वामी हो और वह मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले, बाबा, अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं क्या? तो अघोरी बाबा राम लल्ला की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूख होगी? तो भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अघोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, ठीक है बाबा, कोई जरूरत पड़े तो बताना, मैं पास ही कक्ष में सो रहा हूं, जय श्री राम। और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए। उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था। वो तेजस्वी अघोरी बाबा राम लल्ला की मूर्ति के पास जाकर बोले, उठिए प्रभु, आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूं, आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तड़प रहा हूं, प्रभु दर्शन दीजिए। इतना सुनना था कि राम लल्ला की मूर्ति से आवाज आई, बिना आपके दर्शन मैं कैसे सो सकता हूं? भगवान, कब से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, इतनी देर क्यों कर दी? तो अधूरी बाबा बोले, हे प्रभु, जहां आपका रूप हो और आपके बाल रूप की लीला देखने मैं ना आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? कब से आपके दर्श के लिए प्रतीक्षा में हूं। आज आपसे साक्षात कलयुग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था, आपकी बाल लीला में शामिल होने आया था, जहां सारे देवगण आपकी बाल लीला में कोई ना कोई रूप बनाकर शामिल हो जाते हैं और आपकी लीला को अपनी आंखों से देखते हैं। तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? कलयुग में महादेव अपने राम जी से कहां दूर रह सकते थे, तो आ गए अयोध्या नगरी में अपने 5 साल के राम लल्ला के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार महादेव ने अघोरी बाबा का स्वरूप धारण किया था। जब जब भी हर युग में राम लल्ला आएंगे तो महादेव कोई ना कोई रूप लेकर उनके दर्शन के लिए जरूर आएंगे। तीनों लोकों के स्वामी हैं ये, कब क्या कर जाए किसी को क्या पता। एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चे बन जाते हैं, तो कहीं विराट रूप लेकर महाराक्षसों का विनाश कर देते हैं। कौन इनकी महिमा को समझ पाया है? वैसे दोस्तों, आप भी सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखिए। व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को अपनी फैमिली तक शेयर करें ताकि वह भी इस अद्भुत सी चीज को जान सके।
अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।